अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो ना मैंने रात से स्टार्ट की थी। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्ती ना रेसिपी शेयर करने वाली हूँ गाजर के हलवे की। तो मैंने सोचा कि ना मैं गाजर को ना रात को ही ग्रेट करके रख दूँगी, क्योंकि जो मेरी इलेक्ट्रिक मशीन थी ना वो पता नहीं क्या हुआ, चलते चलते बंद हो गई थी। तो आज मुझे हाथ से करना पड़ा। इतने सालों बाद मैंने हाथ से किया ना, तो मुझे इतनी उलझन हो रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रात को कर देती हूँ फिर ये काम, ताकि सुबह को ना आसानी के साथ जो है ना आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी। अच्छा, फिर ना मुझे रात में ना आपी के घर किसी काम से आना पड़ा। और ये हमारी चेरी है, ये मेरी आपी के घर में होती है और मेरी बहन ने ना इसे बड़े ही प्यार से पाला है। और जो मेरी भांजी है ना, बाजी की बेटी, उसकी जान बसती है इसमें। और इसका नाम चेरी है। इतनी क्यूट है ना, मेरे बच्चे तो पागल हैं इसके लिए। हर वक्त कहते हैं घर आके, मम्मा हम क्यों नहीं बिल्ली पालते। तो लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बिल्ली से सबसे ज़्यादा डर लगता है। आपको हैरत होगी, पता नहीं क्या बात है, बचपन से ना मैं बहुत ज़्यादा बिल्लियों से डरती हूँ। और इतना डरती हूँ कि मैं उस मेरे करीब भी आ जाती है ना तो मैं चीखने शुरू हो जाती हूँ। और मेरे बच्चे ना बेचारे परेशान रहते हैं कि मम्मा हम कब पालेंगे। मैंने कहा जब तक मैं हूँ ना तब तक तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं सुबह-सुबह जो है ना, जैसे ही मेरे हस्बैंड और बेटी चली जाती है ना तो मैं सारे घर की ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, ऊपर से डीप क्लीनिंग, ताकि ना जब मेरी हेल्पर आए ना तो वो आराम से सफाई कर ले। और आज जो है ना मैंने कमरा स्टार्ट किया है अपनी बेटी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था, इतना ज़्यादा गंद हो रहा था ना। बच्चे क्या करते हैं, ऑयल वगैरह लगाते हैं और आराम से टेक लगा लेते हैं बेड के साथ। और बेड में ना इतने ज़्यादा निशान आए हुए थे। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं बेड को साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है ना दीवारें, क्योंकि दीवारों पे इतना गंद था ना, हाथों के इतने निशान थे। मैं अच्छा क्या करती हूँ, सिर्फ सिंपल नेट लेके ना हल्का सा सर्फ वाला कपड़ा मारती हूँ और ऊपर से फिर जो है ना से ड्राई जो कपड़ा होता है ना वो लगा देती हूँ और दीवारें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। इसके बाद जो है ना, ये देखिए आपको देखने में लग रहा होगा स्विच बोर्ड बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अच्छे ख़ासा जो है ना इसमें ना गंद था। और देख लें कितने ज़्यादा इसमें से डस्ट निकल रही होती है। बच्चों को मैं कितना भी कह लूँ ना कि बेटा आप कर लो, लेकिन बच्चे उस तरीके से सफाई नहीं करते जिस तरह से आप कर सकते हो ना। और वैसे तो हेल्पर भी आती है, वो बेचारी भी कर लेती हैं। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको जो डीप क्लीनिंग है ना वो खुद करनी चाहिए। और जब भी मैं फारिग होती हूँ ना सुबह में, तो मैं लाज़मी एक कमरा पकड़ लेती हूँ और उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। चलिए, तो मैं जल्दी-जल्दी से ना ये सारी चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ। तो आप ऐसा करेंगे, जब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, पंखे वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे, जब बंद हुए थे ना, सर्दी स्टार्ट हुई थी तभी सारे पंखे बंद करके ना तो हमने साफ़ करके रख लिए थे। तो बस अब ये था कि ना जो चीज़ों पे हाथों के निशान आ जाते हैं ना, पता नहीं क्यों डस्ट आ जाती है और निशान लग जाते हैं, तो वो मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। मैंने कहा चलो वो बस कर लेती हूँ, तो कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। अच्छा, इसका कमरा जो है ना छोटा-सा है लेकिन बहुत प्यारा-सा मैंने इसको डेकोरेट किया था। लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं। तो देखें कब करवाते हैं। जब भी मैं इसको कहती हूँ कि रिमशा इस दीवार पे क्या लगवाना है, तो ये कहती है मम्मा अभी मैंने सोचा नहीं है। तो पता नहीं कब तक सोचेंगी। मैं तो यही पूछती रहती हूँ, बेटा आप कब इसको सोचोगी? कहती है मम्मा नमाज़ नहीं होती तो मैं तस्वीरें वगैरह नहीं लगवाना चाह रही ना। हमने देखी छोटी-सी मैंने ना विंडो सीट इसकी बनवाई थी। मुझे बड़ी पसंद थी कि मैं इसके लिए ना छोटी-सी विंडो सीट बनवाऊँ, ताकि आराम से वहाँ बैठ के पढ़े। चलिए, तो फिर अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ना फ्लेम को ना मीडियम पे करके तो जो गाजर ग्रेट की थी उसको डाल दिया और साथ में ना मैंने इसमें डाल दिया है मिल्क। और मिल्क ना आपने देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मलाई है उसके ऊपर, तो मैंने सारा जो मलाई वाला दूध था ना वही डाल दिया। तो तकरीबन जो है ना ये गाजरें होंगी 2 किलो, और जब मैंने इनको ग्रेट किया और इसके बाद इसको छीला वगैरह तो ये थोड़ी-सी जो है आपको पता है कम ही हो जाती हैं। और इसमें मैंने ना तकरीबन 2 ग्लास जो है ना दूध डाल दिए। और फिर मैंने इसको जो कवर करके ना फ्लेम को मीडियम करके पकने रख दिया है। 15 से 20 मिनट में जब दूध सारा ड्राई हो गया और गाजर का पानी ड्राई हो गया ना, तो अब इस पॉइंट पे मैं इसको हल्का सा भून लूँगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना गाजर का हलवा इतना पसंद है ना कि बस वो तो मीठा, जब भी सर्दियाँ आती है ना और गाजर देखते हैं बस उनकी होता है कि गाजर का हलवा कब बनाओगी, गाजर का हलवा। मैं कहती हूँ सुन सुन के, मैं कहती हूँ अभी तो बनाया था, थोड़े दिन हुए। कहते हैं नहीं मुझे गाजर का हलवा खाना है। और हमारा जो है ना गाजर का हलवा मैं जब बनाती हूँ ना,
तो मेरी फैमिली में सबको बहुत अच्छा लगता है, ख़ासकर मेरे जो बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो कहते हैं मम्मा बाज़ार का इतना अच्छा नहीं लगता लेकिन आपके हाथ का ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर ये मुझे मक्खन लगा-लगा के ना बनवाते रहते हैं। अच्छा, मैंने चीनी भी डाल दी है इसमें और साथ डाल दिया है मैंने इसमें इलायची। इलायची को ना मैंने ग्रीन इलायची जो होती है उसको हल्का-हल्का सा ग्रेट किया है और फिर डाला है। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है और अब मैं डाल दूँगी घी। अच्छा, घी ना फ्रिज फ्रिज में रखा हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, तो फिर मैंने इसको इसी तरीके से डाल दिया है और घी में ना बड़ा अच्छा बनता है गाजर का हलवा। तेल में बनाओ ना तो वो टेस्ट नहीं आता जो घी में आता है। तो इसको अब इस पॉइंट पे ना मैंने घी डालने के बाद इसको बहुत अच्छा भूनना है मैंने। और मैं ना 2-3 तरीके हैं बनाती हूँ हलवे के, तो मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने कभी देखने हो तो मेरे चैनल पर हैं और आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप बाज़ार का हलवा भूल जाएँगे, इतने मज़े के बनते हैं। अच्छे तरीके से जब मैंने इसको भून लिया तो फिर मैंने थोड़ा-सा ना अपने बेटे को ट्राई करवाया था, तो कहता मम्मा चीनी थोड़ी-सी कम है और डाल दें। तो फिर चीनी डाल के मैंने दोबारा से भून लिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा मिल्क पाउडर। अच्छा, मिल्क पाउडर इतना ज़रूरी नहीं होता लेकिन मेरे पास होता है, क्योंकि मैं ग्रोसरी में लेके आती हूँ, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था क्योंकि इससे अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और इससे ना जितना भी नमी होती है ना गाजर में, वो ख़त्म हो जाती है और बड़ा अच्छा-सा दाना बन जाता है। छोटा-छोटा सा जो दाना होता है ना, दाने वाला जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा मार्केट वगैरह में भी, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो उसके लिए ना आपको थोड़ा-सा मिल्क पाउडर डालना होता है। इससे ना इसकी सारी नमी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आप लोगों के घर में गाजर का हलवा कौन पसंद करता है और आप लोग कितने दिनों में बनाते हैं? मेरा तो पता है, अब बस आप देखिएगा हर वीडियो अगर मेरी इंशाल्लाह आती रहेंगी तो फिर आप देखिएगा कि हर वक़्त जो है ना गाजर का हलवा का हमारे घर सामान रखा ही रहता है। मैं जब भी सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना तो साथ गाजरें आ जाती हैं और बस ये अब बनाओ। मैं थोड़ा-सा ना ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ड्राई फ्रूट जो है ना मेरे पास नहीं था इतना ज़्यादा इस वक़्त, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास बादाम और ना अखरोट रखे थे वही डाल दिए थे। वैसे तो मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे मत डालना, क्योंकि वो बच्चे साइड पे निकाल देते, तो मैंने इसमें ना थोड़े से अखरोट और बादाम डाले बस। तो घर में जो भी मौजूद हो आप डाल दें। वैसे गाजर के हलवे में ना भी डालो ना ड्राई फ्रूट तो भी अच्छा बन जाता है। लास्ट में खोया डाल के इसको भून लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना आसानी के साथ गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। चलें, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।